यूनाइटेड किंगडम की रॉयल फैमिली खास तौर पर क्वीन एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। नॉर्मल हालात में क्वीन के पास ऐसी पावर्स रहती हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जैसा कि क्वीन को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही ट्रेवल करने के लिए पासपोर्ट या वीजा की। पैसों की बात की जाए तो क्वीन के पास हर वक्त एक कैश मशीन मौजूद रहती है और ना ही क्वीन पर किसी किस्म का केस किया जाता है और ना ही उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत है। इन सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी का मतलब ये नहीं कि क्वीन कुछ भी करे। बहुत सारी चीजें हैं जो हम रोजाना बिना किसी खौफ के करते हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में क्वीन एलिजाबेथ को करना अलाउड नहीं है। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ II यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा मजीद 11 कंट्रीज की हेड ऑफ स्टेट हैं। जाहिर है जहाँ इतनी पावरफुल पोस्ट के फायदे हैं, वहाँ कुछ नुकसानात भी। क्वीन को मिलने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे कामों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोग रोजाना करते हैं, लेकिन असल में क्वीन एलिजाबेथ और रॉयल फैमिली को करने की इजाजत नहीं है। नंबर 1, शाही खानदान के अंदर ऑफ कैमरा कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक में क्वीन को अपने हस्बैंड प्रिंस फिलिप के साथ चलने की इजाजत नहीं है, बल्कि क्वीन को अपने हस्बैंड से 2 कदम आगे ही रहना पड़ता है। प्रिंस फिलिप जो क्वीन से 5 साल बड़े थे और उन्होंने क्वीन के साथ 74 इयर्स गुजारे, लेकिन अक्सर आपने भी देखा होगा कि वो क्वीन से 2 कदम पीछे रहते हैं। 2021 में प्रिंस फिलिप 99 की उम्र में दुनिया से चल बसे। नंबर 2, लोगों के साथ डिनर में जाकर गपशप लगाना एक आम सी बात है, जहां ज्यादातर लोग फ्रेंड्स फैमिली के साथ रिलैक्स करने जाते हैं, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ को डिनर पार्टी में दूसरों के साथ बातें करने की इजाजत नहीं है। डिनर पार्टी में अगर क्वीन को अपने बराबर वाले से बात करनी हो तो पहले वो राइट साइड वाले से बात शुरू करेंगी और उनके साथ बैठे लेफ्ट साइड वाले गेस्ट से बात करने की इजाजत होगी। ये रॉयल फैमिली डिनर का काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, क्योंकि एक मर्तबा लुइस हैमिल्टन डिनर में क्वीन के लेफ्ट साइड पर बैठा था और उसने क्वीन से बात करने की कोशिश की तो क्वीन ने उसको फौरन टोका कि मैं अपने राइट साइड वाले गेस्ट से बात करके फिर आपसे बात करूंगी। नंबर 3, अगर क्वीन की तरफ से डिनर पार्टी रखी जाएगी तो उसमें आने वाले गेस्ट 13 से कम होंगे या 13 से ज्यादा, लेकिन पूरे 13 गेस्ट कभी नहीं बुलाए जाते। कई बार ऐसा भी हो चुका है, नंबर ऑफ गेस्ट 13 हो रहे होते हैं तो एक को कैंसिल कर दिया जाता है या फिर एक एक्स्ट्रा गेस्ट को बुलाकर टोटल गेस्ट 14 कर दिए जाते हैं। कई लोगों का मानना है ऐसा करने की वजह ये है कि शायद 13 नंबर क्वीन का अनलकी नंबर है। नंबर 4, दोस्तों हमें ये बात तो मालूम है कि क्वीन एलिजाबेथ एक सेलिब्रिटी से कम नहीं, तो कोई भी सेलिब्रिटी अगर पब्लिक में जाता है तो उसको अपने चाहने वालों को ऑटोग्राफ देना पड़ता है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ को किसी किस्म का ऑटोग्राफ देने की इजाजत नहीं है। ना ही क्वीन बल्कि रॉयल फैमिली के किसी भी मेंबर को ऑटोग्राफ देने की इजाजत नहीं। ये रूल इस वजह से बनाया गया है ताकि कोई क्वीन के जाली सिग्नेचर करके फ्रॉड ना कर ले। 1954 में क्वीन ने और इनके हस्बैंड प्रिंस फिलिप ने एक क्रिसमस कार्ड पर अपने साइन किए थे जो 2020 में 4500 पाउंड्स में सेल हुआ था। ऑटोग्राफ की तरह रॉयल फैमिली को पब्लिक में सेल्फी लेना भी अलाउड नहीं। एक पब्लिक गैदरिंग में क्वीन एलिजाबेथ मौजूद थी, वहाँ लड़के ने क्वीन के साथ एक सेल्फी ले डाली जिस पर क्वीन ने उस लड़के को काफी गुस्से से देखा। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम में तमाम सिटीजन को अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन जाहिर करने की इजाजत है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ को पॉलिटिकल मामलात में एकदम न्यूट्रल रहना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि क्वीन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकती और ना ही खुद वोट देने जा सकती हैं। नंबर 6, वैसे तो
तो पब्लिक में कपल एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन रॉयल फैमिली के किसी भी मेंबर को अपने हाथ को खुद तक ही महदूद रखने का ऑर्डर है। इसी वजह से क्वीन और प्रिंस फिलिप को हमने ज्यादातर दूर दूर ही देखा है, जबकि रॉयल फैमिली के दूसरे मेंबर्स पर भी यही रूल अप्लाई होता है। नंबर 7, नॉर्मली तौर पर हम लोग किसी चेयर पर अपनी टांगे क्रॉस कर रिलैक्स बैठना पसंद करते हैं, लेकिन रॉयल फैमिली में स्ट्रिक्ट रूल में फीमेल के बैठने का रूल भी सख्ती से फॉलो किया जाता है। रॉयल फैमिली को अपनी टांगे क्रॉस कर बैठने की इजाजत नहीं होती, बल्कि फीमेल्स को एक खास अंदाज में बैठना होता है, जिसमें घुटनों को एक साथ मिलाकर टांगों को सीधा रखना होता है। एक इंटरव्यू में क्वीन एलिजाबेथ ने बताया कि अब उनको इस रूल की इतनी आदत हो गई है कि टांगे क्रॉस करके बैठने से उनको दर्द होती है। नंबर 8, ब्रिटिश रॉयल फैमिली में एक ऐसा रूल है कि क्वीन की गद्दी के वारिस आपस में एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। क्वीन के बाद इस गद्दी का पहला वारिस क्वीन का बेटा प्रिंस चार्ल्स है, दूसरा वारिस प्रिंस चार्ल्स का बेटा प्रिंस विलियम है और तीसरा वारिस प्रिंस जॉर्ज है। रूल के मुताबिक ये तीनों एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। जब प्रिंस जॉर्ज की उम्र 14 साल हो जाएगी तो उसको अपने बाप के साथ ट्रेवल करने की इजाजत नहीं होगी। नंबर 9, क्वीन एलिजाबेथ या इनकी रॉयल फैमिली का कोई भी मेंबर जब आउट ऑफ सिटी जाता है तो उनको अपने कपड़ों की कलेक्शन में भी कई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि उनको अपने पास एक ब्लैक सूट रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर उनको ट्रैवल के दौरान कोई फ्यूनरल अटेंड करना पड़ जाए तो उनको इसमें ब्लैक ड्रेस पहनना जरूरी होता है। नंबर 10, अगर खाने की बात की जाए तो रॉयल फैमिली को खाने में भी काफी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्वीन और किंग को अपनी फेवरेट डिश मिल जाती होगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ और उनकी फैमिली को कई सारे आइटम्स खाने की इजाजत नहीं है, जिसमें शेलफिश, गार्लिक, ओनियन और टैप वाटर शामिल है। शेलफिश ना खाने का रीजन ये है कि ये पेट को खराब कर सकती है और किसी भी पार्टी या डिनर में क्वीन को मसला हो सकता है। अनियन और गार्लिक यानी प्याज और लहसुन खाने से मुंह में बदबू हो जाती है, जो बात करने के दौरान दूसरे बंदे पर गलत इंप्रेशन छोड़ सकती है। और टैप वाटर ना पीने का रीजन ये है इसमें जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह शामिल हो सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। और आखिर में आपको ये भी बताते चले कि क्वीन को पब्लिक में अपने हाथों पर ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का। ये ग्लव्स इनकी मजबूरी है, क्योंकि क्वीन जब पब्लिक में जाती है तो उनको काफी लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है। क्वीन के हाथों में किसी किस्म का जर्म्स, वायरस वगैरह ना लग सके, इसी वजह से उनको ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जाने से पहले ये बात बड़ी बदकिस्मती से कहनी पड़ रही है कि क्वीन एलिजाबेथ 96 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं और इनकी आखिरी रस्मात का बकायदा आगाज 10 दिन बाद किया जाएगा। और क्वीन के इंतकाल के पेशे नजर यूनाइटेड किंगडम में 10 दिन यौम शोक का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।